अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे इन फूलों की तरह। कितने प्यारे फूल हैं। हमने जाना था फ्रेंड पिंडी और हम ये अड्डे पे आए हैं पिंडी जाने के लिए। शाम का टाइम था, दिन को काम वगैरह ख़त्म किया तो फिर बस शाम को फ़ारुग हुए हैं। तो फिर हमने कहा शाम को ही निकल जाते हैं आराम से। तो फिर ये अड्डे पे अबू ने टिकट वगैरह लिए हैं गाड़ी के और ये गाड़ी में हम बैठे हैं और फिर हम चल दिए हैं अपनी मंजिल की तरफ। पिंडी में आंटी के घर जाना था। हमारी फेवरेट आंटी हैं, बहुत प्यारी हैं, इखलाक उनका बहुत अच्छा है। उन्होंने ही हमें इनवाइट किया था तो हमने कहा जाएं, उन्हें भी मिल के आ जाते हैं। साथ में बच्चे थे और आपको तो पता है फिर बच्चे कितना तंग करते हैं सफ़र में। तो बस बच्चों के खाने पीने की चीज़ें भी रख ली थी हमने, बस बैठे हुए थे, गाड़ी के चलने का इंतज़ार था। 5 बजे का टाइम था तो राहिम तो उधर ही स्टार्ट हो गया था, मुझे खोल के दो और मैंने खानी है चीज़ें, अभी खानी है। इसको मैंने फिर खोल के दी हैं, फिर इसने खाई हैं तो फिर बाकी की 2 भी कह रही थी हमने भी खानी है, हमें भी हमारी चीज़ें खोल के दो। उन्होंने भी खाई हैं। ठंड एबटाबाद में बहुत ज़्यादा थी तो पिंडी में आंटी कह रही थी इतनी ठंड नहीं है, लेकिन वहाँ पे गैस नहीं होती। तो इधर गैस थी लेकिन ठंड थी बहुत ज़्यादा। ये देखिए मगरिब का टाइम हो रहा है तो बस अड्डे से जैसे ही गाड़ी निकली है तो हमने भी शुक्र किया है क्योंकि बच्चों ने भी तंग किया हुआ था और फिर सफ़र भी काफ़ी लंबा था तो चीज़ें तो उन्होंने उधर ही खोल के खा ली थी। फिर इनका यही कहना था कि हमें भूख लग गई है, दो ही दो। तो फिर एक दफ़ा गाड़ी में बैठ जाओ तो फिर हाँ पेट्रोल गैस वगैरह डालनी हो तो गाड़ी स्टे करती है, वैसे नहीं करती। कि मोटरवे पे चढ़ जाओ तो फिर तो सवाल ही नहीं है कि वहाँ पे गाड़ी रुकेगी, क्योंकि वहाँ पे तो कोई ऐसी टक शॉप वगैरह भी नहीं है कि जहाँ पे रुके और चीज़ें लें बच्चों के लिए। ये जब हम इंटरचेंज के पास पहुँचे हैं, मतलब इस्लामाबाद में पहुँच गए थे हम लोग, तो इंटरचेंज पे ये गाड़ी जा रही है इंटरचेंज से, तो वहाँ पहुँचे हैं। तो फिर बस इतना सफ़र नहीं था, रात हो गई थी हमें और यहाँ पर बारिश भी लगी थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, रात भी हो गई थी। तो घर हम लेट ही पहुँचे थे और फिर जब वहाँ पहुँचे तो सब हमारा इंतज़ार कर रहे थे खाने पे। हम गए तो सब ने खाना स्टार्ट किया है। देखें इतना प्यार कोई कोई करता है, किसी के दिल में इतनी मोहब्बत होती है, क्योंकि काफ़ी टाइम हुआ था। तो फिर उन्होंने हमारा इंतज़ार किया, हम गए खाना वगैरह खाया है। फिर उसके बाद बस सोना ही था क्योंकि सफ़र से आए हुए थे, बच्चे भी थक गए थे, हम भी थके हुए थे, तो टाइम भी काफ़ी हो गया था। फिर उसके बाद सुबह मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, वो आप आगे देखेंगे मेरा व्लॉग, जो वहाँ पे मैंने सुबह के टाइम स्टार्ट किया था। और फिर मेहमान भी उनके घर में बहुत थे तो फिर टाइम नहीं मिला कि वहाँ पे और अच्छा सा व्लॉग स्टार्ट करती आपके लिए। ये धुंध थी तो हल्की हल्की रैन भी हो रही थी। दिख रहा है साफ़ कर रहे हैं गाड़ी का शीशा के नज़र आया इसको। सुबह सुबह उठ के मैंने बाहर उनके सैन में गई तो उन्होंने प्लांट्स रखे हुए थे और गुलाब के फूल तो बहुत प्यारे लग रहे थे। ये एक ही था बल्कि ये देखें कितना प्यारा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा है। ये मैंने सुबह के टाइम ब्लॉग स्टार्ट किया था और रात को तो मैंने आपसे कहा कि टाइम ही नहीं था। तो इससे आगे आप ब्लॉग देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ये देखें मौसम बहुत प्यारा है, यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है लेकिन एबटाबाद में बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अच्छा इसमें मुझे लगता है इनमें यही एक दो बेचारे बचे हुए हैं शायद, और ये बच्चों की नज़र से अभी दूर हैं। अगर उन्होंने देख लिए होते ना तो ये पूरे हो जाते और बहुत प्यारे लग रहे हैं। नेचुरल ब्यूटी तो आपको पता ही है, ब्यूटी ही होती है। फिर तो हिबा बेटा नीचे उतर जाओ, गिर जाओगी, गिर जाओगी मेरा बेटा, नीचे गिर जाओगी। वहाँ पे खेलो, स्लाइड पे खेलो। फिर यहाँ खड़ी होके देखो ना, मौसम देखें। आंटी की मनी प्लांट्स बहुत प्यारी हैं और इनके सब बहुत मेहनत करती हैं माशाल्लाह, इसीलिए ये हैं भी कितनी प्यारी और हैं भी फुल। और यहाँ पे हैं पैरेट, वो भी सो रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। ये देखें
मैचर माशाल्लाह बहुत प्यारे प्लांट्स हैं। बहुत मेहनत करती हूँ उनके साथ। जाते हैं अंदर, देखते हैं क्या कर रहे हैं सब। अंदर तो कोई है ही नहीं, कोई कपड़े प्रेस कर रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है। बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। वो भी शुक्र करते हैं कि स्कूल की छुट्टियां होती हैं और हमारे घर वाले हमें कहीं लेकर जाते हैं घुमाने। लेकिन उसके साथ साथ मदरसा भी होता है, तो फिर मदरसे की तो छुट्टियां नहीं होती, उनकी छुट्टियां लेनी पड़ती हैं। तो आयमा की छुट्टियां ली थी हमने और इनको ले गए थे। बहुत एंजॉय किया इन्होंने भी, मौज मस्ती। और इन बच्चों की ये बात थी कि लड़ते नहीं हैं आपस में, ना आंटी के घर में जो बच्चे हैं वो लड़ाई करते हैं और ना ये लड़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब इकट्ठे होते हैं लड़ते हैं। जबकि ये सारे टॉयज़ सब कुछ मिरहा के थे, लेकिन मिरहा ने लड़ाई वगैरह नहीं की, सब ने मिल के एंजॉय किया, मिल के खेला। तो मैं वहीं पे गई अपने हेयर कट करवाने। बाल बहुत ख़राब हो गए थे, फिर सब ने कहा था कटिंग करवा लो, इनकी सेटिंग करवा लो। तो कर्ली हेयर थे, सेटिंग करवाई है उनकी। अब अच्छे लग रहे हैं कटिंग करने के बाद, लेकिन बहुत शॉर्ट हो गए हैं। और ये था वापसी का टाइम। वापसी पे जब हम वैन में बैठे तो भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर आमिर से कहा था कि कुछ खाने को ले आओ, वो बिरयानी ले आए थे। कहते हैं यहाँ जो इस अड्डे से बिरयानी मिलती है बहुत टेस्टी होती है। तो मैंने कहा खा के देख लेते हैं, और वह सच में बहुत टेस्टी थी। उन्होंने अपने लिए भी ली थी और मेरे लिए भी। और बच्चे तो घर से खाना खा के आए थे, तो बस उनके लिए वैसे कुछ चिप्स वगैरह, पापड़ वगैरह ये चीज़ें उन्होंने ली थी, क्योंकि बच्चे शौक़ से वही खाते हैं। तो बिरयानी हमारे लिए थी और सच में बहुत टेस्टी थी। और आधी मैंने वहीं पे खा ली थी, तो फिर आधी जब हाफ रास्ता हुआ था तो तब खाई थी, और मज़े की थी। वापसी पे बहुत एंजॉय किया। सफ़र का पता ही नहीं चला, थकावट भी नहीं हुई, क्योंकि वापसी पे बच्चों के बाबा ने बच्चों को उठाया हुआ था, वही उन्हें देख रहे थे और मैं बिल्कुल फारग थी। बस मैंने एंजॉय ही किया जो लंबा सफ़र था। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है आपने फ्रेंड्स कमेंट्स में बताना है। आज की वीडियो यहीं तक थी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।